थैंक यू। चलो यार लेट्स स्टार्ट, अभी शुरू करते हैं। हाँ अंकुर, हाँ हाँ हो गया हो गया। चल पढ़ रक्षा, कौन सा पढ़ेगी मालूम है? 5। हाँ How many four-letter words can be formed using letters in the word Madhuri? If letters can be repeated, letters cannot be repeated. वर्ड कौन सा है? Madhuri. नहीं, उसको पढ़ने का कैसे मालूम है? नहीं नहीं, माधुरी ऐसा। माधुरी इज अ सिनोनिम फॉर दैट बैड वर्ड ना, तो अपने को उस हिसाब से बोलने का। वी कान गिव बैड वर्ड। तू तो रिलीजियस है एकदम, तो तू तो बोलेगी ही नहीं। एनीवेज, माधुरी वर्ड में लेटर्स कितने? 7। तो यू विल राइट इट लाइक दिस, अंडरस्टैंड दिस। माधुरी वर्ड में देर आर 7 लेटर्स। अभी उसको क्या चाहिए, कितने लेटर का वर्ड चाहिए? सारे लेटर्स को अरेंज करना है। Four-letter word. हाँ, तो वर्ड में कितना लेटर्स होना चाहिए? 4। तो वर्ड इज ऑफ 4 लेटर्स। उसमें भी फर्स्ट कंडीशन क्या है? Letters can be repeated. मतलब रेपिटेशन इज अलाउड। लेटर्स कैन बी रिपीटेड, बरोबर है? ओके, अभी अपने को कितना वर्ड, लेटर वर्ड चाहिए? 4। तो अपने को 4 जगह फिल करना है। 2 3 4। नाउ लेटर्स कैन बी रिपीटेड, फर्स्ट प्लेस फिल कर रहे हैं अपन। ऑप्शंस कितना है अपने पास? 7। फिर अभी सेकंड प्लेस फिल करेंगे तो नहीं, 7 ही But M रिपीट हो सकता है ना लेटर। वर्ड का मीनिंग हो या ना हो, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो 7 वापस ये 7 7। तो ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल से जो अपन ने किया था, वो ये। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो दैट इज 7⁻4। तो ये हो जाएगा 2401। चेक करो, 49 का स्क्वायर। ऐसे ही लिखने का अभी सीधा 49 का स्क्वायर। समझ में आया? इसका और एक शॉर्टकट है, लेकिन ये सिर्फ रेपिटेशन में यूज होता है। अभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, सुनो अभी यहाँ पे टोटल लेटर्स इज योर n विच इज 7। वर्ड में लेटर्स चाहिए, वो तुम्हारा r है विच इज 4, बरोबर? रेपिटेशन चलेगा तो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला हो सकता है n⁻r, मतलब 7⁻4। मैं खाली बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो अपने को ऐसा करने का। रेपिटेशन में n⁻r होता है, लेकिन इसमें पता होना चाहिए n कितना, r कितना। समझ रहा है? तो इवन दिस इज करेक्ट, दोनों पैटर्न करेक्ट है। क्लियर? रेपिटेशन में ही होएगा सिर्फ। लिखा इतना? हाँ, अभी सेकेंड ऑप्शन क्या है?
बोल। रुक जा, अपन परमुटेशन यूज करेंगे, भूल गई तू। 21 दिन पहले तेरा शादी हुआ था वर्चुअली, आज ही भूल गई। बोला कि नहीं जयेश को? उसको भी बुला ले इधर, बोल सीए ही करने या तो इधर ही करते ना साथ में, जयेश को। आंटी है, उसको स्कूल जाने में बहुत आगे मुंबई आ जाएगा। तू उसको प्लीज बोलेगी तो आ जाएगा। नहीं सर, उसने फीस भर दिया है, वो भी मारवाड़ी है, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देगा। फाउंडेशन तक का फीस भर के बैठा है। हुआ? हाँ चलो अभी देखो, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब तुम रेपिटेशन नहीं कर सकता है। तो इसको है ना, अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया तो भी आएगा और डायरेक्ट किया तो भी आएगा। तो दोनों मेथड में बताता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, 4 प्लेस फिल करना है। तुम्हारे पास 4 जगह है और लेटर्स कितना है? 7। तो वर्किंग ऐसा करने का, out of 7 any 4 letters can be arranged. Out of 7 any 4 can be arranged. अच्छा, अभी इसका नंबर ऑफ वेज लिखने का, तो दिस विल बिकम, नहीं होएगा ना, एनी 4, 7 में से कोई भी 4। तो ये हो जाएगा 7 6 5 4। 7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 फैक्टर लिखना होता है, तो हो गया, आंसर आ जाएगा। 7 लेटर नहीं, फॉर्मूला नहीं डालने का, डायरेक्ट करने का। 7 लेटर्स में से कोई भी 4 लेटर अरेंज होएगा, तो रिपीट नहीं होएगा ना। 4 जगह है, हाँ, 7 वेज 6 वेज 5 वेज 4 वेज, वो भी सेम ही है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये अपना परम्यूटेशन यूज कर रहा है अपना, तो यूज दिस नाउ। समझ में आया? तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेगा तो भी आएगा, लेकिन फिर तो तुमको उधर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, तो तुम डायरेक्ट करो ना ये अभी। तो दिस इज 840 वेज। क्लियर? हुआ? जनरल हुआ? चलो नेक्स्ट पढ़। Determine the number of arrangements of letters of the word algorithm if vowels are always together. रुक जा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉवेल्स आर ऑलवेज, मतलब ये टुगेदर वाला कंसेप्ट है। भी टुगेदर मतलब अपन ने लिखा है रबर बैंड, इज दैट क्लियर? सबसे पहले अल्गोरिदम वर्ड में लेटर्स कितने हैं? तो अल्गोरिदम वर्ड में देर आर 9 लेटर्स। इसमें से वॉवेल्स कितने हैं? 3 है। तो बैलेंस हो गया कॉन्सोनेंट्स, दैट गिव्स यू 9 लेटर्स। ये बाइफर्केशन हो गया गिवन में से। अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स आर टुगेदर। तो हम लोग वो 3 का एक रबर बैंड बांध देंगे, फिर 1 1 1 बनाएंगे। नहीं करने का कैसे, देखो वो तू कर रही है बरोबर, लेकिन तू भूल गई अपन कैसे कर रहे थे। वो वाला अपन ने जो किया था, वही करना है। के इकोनॉमिक सारी। हाँ,
अभी वॉवेल्स टुगेदर बोला है, तो रबर बैंड किसको आएगा? वॉवेल को। तो वॉवेल एक सेट कंसीडर होएगा। दिस इज अवर रबर बैंड। तो 1 + 6 ये हो गया 7 सेट्स। हाँ, वो लिखने का नहीं, वर्किंग करने का डायरेक्ट। तो अभी डायरेक्ट कैलकुलेशन होएगा नंबर ऑफ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। अभी ये आएगा 7p7, पहले सेट को अरेंज करने का। अभी जिसको रबर बैंड बांधा है उसको इंटरनली अरेंज करने का, तो क्या आएगा? इंटू 3p3। तो पहले ये 7 सेट कैसे आया वो समझा? वॉवेल्स टुगेदर है ना, तो वॉवेल को एक सेट कंसीडर करेगा। वी कॉल इट एज रबर बैंड, तो इसको रबर बैंड गिन के एक सेट बनाया, प्लस 6 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स, तो टोटल हो गया 7 सेट्स। अभी ये 7 सेट को आपस में अरेंज किया पहले, इसलिए 7p7। 7 सेट है, सातों को अरेंज करना है। अभी वॉवेल्स को इंटरनली अरेंज किया, मतलब कैसे? वॉवेल्स देखो, एल्गोरिदम में वॉवेल है AIO, समझो ये एक सेट है और 6 कॉन्सोनेंट्स इधर आ रहा है ऐसा। तो ऐसा भी तो हो सकता है IAO, मतलब आपस में ये अरेंज करना पड़ेगा ना, दैट इज 3p3। तो लॉजिक क्या है टुगेदर का? जिसको टुगेदर बोला उसको रबर बैंड बांध के एक सेट गिनने का, बाकी का जो भी कैलकुलेशन है उसको ऐड करके टोटल सेट्स गिनने का, पहले सेट को अरेंज करने का, और फिर जिसको रबर बैंड बांधा है उसको इंटरनली अरेंज करने का। दैट इज टुगेदर का कंसेप्ट। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो। दिस इज 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल है 5040 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 30,240 वेज। अर्चिता समझ में आया ना? यूनस याद आया? हुआ? चलो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है? नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? मतलब वॉवेल्स नॉट टुगेदर, दो वॉवेल बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए। अगर दो नहीं आ रहा है तो तीन भी नहीं आना चाहिए, मतलब वॉवेल बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए। ये नॉट टुगेदर है, और नॉट टुगेदर में हम लोग लिखा है हॉरिजॉन्टल क्रॉसेस। वो कैसे करने का? वॉवेल इज 3, कॉन्सोनेंट इज टोटल 9 लेटर्स। चल निकिता तू बता, ये लोग ने तो कल देखा था, किसके बारे में बात नहीं किया है ये क्वेश्चन में? तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दे, कितने कॉन्सोनेंट्स है, और जिसको नॉट टुगेदर रखना है वो वॉवेल्स है। जब भी नॉट टुगेदर रहेगा ना, अभी इधर वॉवेल्स है तो वॉवेल्स का नंबर कॉन्सोनेंट से कम ही होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट हिंट जो है इधर। तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो। अभी 6 कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल के लिए जगह 7 रहेगा, एक जगह एक्स्ट्रा रहेगा। अगर 5 कॉन्सोनेंट्स होता तो 6 जगह रहता है, 6 कॉन्सोनेंट है तो 7। तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर, तो 6 बार 6 लिखने का ऐसा। तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट। 6 कॉन्सोनेंट है, 6 का 6 अरेंज हो रहा है। अभी वॉवेल के लिए वी नहीं लिखने का, क्या लिखने का? क्रॉस लिखने का ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7। तो जगह 7 है, 7 क्रॉस प्लेसेस है, लेकिन वॉवेल 3 ही है, तो ये 7 में से कोई भी 3 क्रॉस प्लेसेस पे वॉवेल आएगा तो वॉवेल नॉट टुगेदर हो जाएगा। हो गया, कर दो कैलकुलेशन।
नहीं, 7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर डायरेक्ट करने का। तू जो बोल रही है वो फॉर्मूला है, वो भी करेक्ट है, लेकिन लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट करने का। ये 6 फैक्टोरियल हुआ। अभी ये 7p3 मतलब 7 से चालू कर डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर लिखने का, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 4 फैक्टर लेके जाता था, यहाँ पे 2 होता तो मैं 7 × 6 लिखता। खाली जितना नंबर है उतना फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाने का। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल, वो NPR का फॉर्मूला है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r द होल फैक्टोरियल। तो अगर तू 7p3 को फॉर्मूला में लिख रही है तो दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा। फिर तू 7 को एक्सपांड करके 4 तक लेके जाएगी, यही होएगा। तो बेटर डू इट डायरेक्टली। वर्ड प्रॉब्लम में इट इज अलाउड। सेवन का 6 का 720 होता है। आदमी भटक जाता है, वर्चुअली भी भटका हुआ रहता है कभी कभी। 720 इंटू 200 720 1,51,200। आजा आजा जैनम, क्या है यार, कभी आता है कभी नहीं आता है, खाली फ्राइडे थर्सडेज को आता है। लास्ट थर्सडे आया था, अभी आज थर्सडे आया है। क्या कर रहा है? चल बैठ बैठ चल। बैठ ना जैनम, आजा पीछे बैठ जा। चल परीक्षा समझ में आया ना अभी? टुगेदर नॉट टुगेदर अभी क्लियर है क्या? तू नहीं, हम लोग भी नहीं बोलेगा। मैं नहीं, वो अर्चिता ने बोला कि पास्ता रखना। क्या रखना? तूने कुछ तो बोला ना, क्या रखना मेनू में? बोला ना चाइनीज। हाँ चाइनीज रखना, चाइनीज समोसा वो बोला था। हाँ तो अपने को तो खाना ही याद रखने का ना यार। चलो एनीवेज थर्ड वन। हाँ अभी ये पोजीशन स्पेसिफिक है। कॉन्सोनेंट्स आर इन इवन पोजीशन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। पोजीशन परम्यूटेशंस कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सोनेंट्स आर इन इवन पोजीशन मतलब इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट चाहिए। अभी सबसे पहले ये वर्किंग तो लिखने का ही। वॉवेल्स 3 है, कॉन्सोनेंट 6 है, टोटल 9 लेटर्स है, मतलब 9 पोजीशन बनाना पड़ेगा। ओके लेट अस मेक 9 पोजीशंस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सिर्फ इवन पोजीशन लिखने का, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड 8। मतलब कैनाई से 4 इवन पोजीशन है। ये चारों पोजीशन पे क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट्स कितना है अपने पास? 6। तो नंबर ऑफ वेज ऐसा आएगा, देख ध्यान से समझ। वर्किंग इतना ही लिखने का। 6 कॉन्सोनेंट्स है, उसमें से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशन पे डाल देगा पहले, तो इवन पोजीशन भर गया। ऑब्वियसली अपन ने लिखा है ना, कंडीशन लिखा है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशन पे डाल दिया, इवन पोजीशन भर गया। अभी जगह कितना बचा है?
ध्यान से चेक कर मारवाड़ी। डैश तो 4 ही है ना। अरे इवन भर गया, अच्छा ओके ओके। अभी जगह 5 बचा। लेटर्स भी कितना बचा? 5। 3 वॉवेल और बाकी का बैलेंस दो। अभी तुम बोले सर कॉन्सोनेंट्स ऑड पे आ रहा है, ऑड पे क्या आना चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन क्या है? इवन पे कॉन्सोनेंट्स ही आना चाहिए, आ रहा है, हो गया। तो बैलेंस 5 जगह और वो पांचों जगह पांचों लेटर से फिल होएगा। समझ में आया? ये एक बार समझ में आता है ना, मजा आता है करने को, इजी हो जाता है। ये आएगा 6543 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 360 इंटू 120 कितना आया? 43,200। अरे देखना 12 इंटू 30 इज 3,600 और 12 इंटू 6 इज 720, 3,600 और 700। अरे जीरो ही लिखा है, ये जीरो ही लिखा है, वो मैंने ऐसे जीरो लिख दिया। चल ये पोजीशन वाइज है, समझ में आया? तो जो पोजीशन बोला उसमें वो अरेंज करते जाने का। चल नेक्स्ट बोल। जीरो इज फर्स्ट एंड टी इज लास्ट। ओ है वो, अल्गोरिदम वर्ड में ओ आता है, जीरो नहीं आता है। ओ इज फर्स्ट एंड टी इज लास्ट। ओ इज दो फर्स्ट। फिक्स पोजीशंस है, हाँ। तो पहले आएगा 2p2 नहीं पहले एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए? ओ कितना है अपने पास? तो फर्स्ट पोजीशन पे ये एक ही आएगा, एक हो है और एक ही फर्स्ट पोजीशन है, तो वन लेटर हो अरेंज इन वन फर्स्ट प्लेस, दैट इज वन प्लेस। लास्ट पे क्या आना चाहिए? टी। टी कितना है? एक ही है, तो ये भी 1p1 होएगा। अभी जगह कितना बचा? लेटर भी, कौन सा लेटर किधर आता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हो गया, समझ में आया? तो दिस इज 1p1 7p7। 2p2 नहीं लिख सकते। दो 2p2 का मतलब क्या है? दो लेटर और दो पोजीशन। अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है ना कि ओ लास्ट पे चला गया, एक्सक्लूसिव करने का वो मीनिंग समझो, मीनिंग खाली 2p2 लिख के खत्म मत करो, दो जगह दो लेटर लास्ट का है, ऐसा नहीं। अगर तू 2p2 बोल रही है तो ओ फर्स्ट और टी लास्ट हो सकता है, या फिर ओ लास्ट और टी फर्स्ट हो सकता है, दैट इज 2p2। वेज लिखने का। क्लियर है?
चलो अभी सबसे पहले एथ वाला करो. एथ. पर चल. Find the number of ways letters of the word history can be arranged if Y and T are together. Y is next to T. हाँ तो सबसे पहले नहीं, हिस्ट्री. हिस्ट्री वर्ड में लेटर्स कितने हैं? 7 लेटर्स. उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? Y and T are together. मतलब ये टूगेदर वाला कॉन्सेप्ट हुआ. तो सबसे पहले Y and T टोटल 2 लेटर्स है, तो बैलेंस अदर्स हो गया. सब लेटर्स लिखने का जरूरत नहीं है, विच इज 5. टोटल 7 लेटर्स हो गया. अभी Y and T टूगेदर है. टूगेदर मतलब रबर बैंड. तो ये हो गया 1 सेट प्लस 5 अदर्स इज इक्वल टू टोटल सेट हो गया 6. क्लियर? तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p6. अभी टुगेदर है ना, तो जिसको रबर माना वाई टी भी हो सकता है, टी वाई भी हो सकता है, तो इसलिए इंटरनल अरेंजमेंट 2p2. तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 720 इंटू 2 1440 वेज. ना रबर बैंड का कंसेप्ट क्या है? उसको इंटरनल एक सेट कंसीडर करके टोटल सेट काउंट करने का. पहले सेट को अरेंज किया, दैट इज 6p6. फिर जिसको रबर बैंड बांधा उसको अंदर अंदर अरेंज करने का ना. यहाँ पे किया ना अपन ने ऐसा. मैंने बोला ना तेरे को, ए आई ओ हो सकता है वॉवेल, ऐसा आई ए ओ भी हो सकता है. तो इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा ना. एग्जैक्टली. तो कंसेप्ट कैसे याद रखने का? टूगेदर मतलब रबर बैंड. एक सेट गिनने का, टोटल सेट काउंट करने का, पहले सेट अरेंज करने का, उसके बाद जिसको रबर बैंड बांधा उसको आपस में अरेंज करने का. चल नेक्स्ट क्या है? Y is next to T. इसका मतलब T है पहले, फिर बाद में Y है. तो ये 2 हो गया. अदर्स 5. टोटल 7 लेटर्स. इसको एक ही सेट कंसीडर करने का. तो 1 + 5 इज 6 सेट्स. नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p6. लेकिन अभी इसको इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसको इंटू 1p1 ही लिखने का. इसका 2p2 नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि कंडीशन ही वैसा है कि y t के बाद ही हो सकता है, ty नहीं हो सकता है. ty के बाद नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? तो इंटू 1p1. So this becomes 6 factorial into 1, that is 720. Clear? चल 9 पढ़. Find the number of arrangements of the letters in the word बरमुडा. बरमुडा. जूम कर तेरा बाइनोकुलर. बाइनोकुलर जूम कर. बरमुडा नहीं समझता है? बरमुडा ट्रायंगल. चलो एनीवेज, बरमुडा वर्ड में कितने लेटर्स है? प्लेस है.
वो ऐसा प्लेस है कि वो एक ट्रायंगल शेप में है, नीचे सी है, ऊपर से प्लेन पास होता है ना तो क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है, वो मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इफ ए प्लेन वांट्स टू गो इट हैज टू ऐसा घूम के जाता है वो बर्मुडा ट्रायंगल बोला जाता है। हाँ, शिप भी ना, दोनों मतलब ऊपर नीचे दोनों से, मतलब वो पहुंचता ही नहीं, गायब हो जाता है, अरे भाई पैसे गायब हो जाता है, मतलब वी आर अनेबल टू सॉल्व दैट मिस्ट्री। तो गूगल करेगी या यूट्यूब करेगी तो समझेगा तेरे को। एनीवेज वो प्लेस है इन शॉर्ट, और नहीं समझता है तो अपन बरमुडा पहनते हैं ना। चल एनीवेज 7 लेटर है, अभी इसका कंडीशन क्या है वो बता। that consonants and vowels are in the same relative position. हाँ, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स आर इन सेम रिलेटिव, वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पोजीशंस। अभी सबसे पहले बताओ वॉवेल कितना, कॉन्सोनेंट कितना इसमें। और 4 कॉन्सोनेंट है, टोटल 7 लेटर्स हो गया, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7। बरमूडा वर्ड में वॉवेल्स किधर किधर है, कौन सा पोजीशन पे है। बरमूडा वर्ड में वॉवेल लेटर किधर किधर है, सेकेंड, फिफ्थ और सेवेंथ। अभी वो बोलता है सेकेंड प्लेस पे बरमूडा में ई है ना, तो ई भी हो सकता है और दूसरा कोई भी वॉवेल हो सकता है, मतलब वॉवेल वॉवेल की जगह पे ही रहना चाहिए, लेकिन कोई भी वॉवेल हो सकता है। इंटरनल इंटरनली कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ई सेकंड पे ही आए, फिफ्थ पे भी आ सकता है, सेवन पे भी आ सकता है। तो सेकंड, फिफ्थ और सेवन वॉवेल है, अपने पास पोजीशन 3 है वॉवेल का, और वॉवेल भी 3 है, तो ये 3 वॉवेल लिखने का इधर, और बाकी पोजीशन पे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। मतलब देर आर 3 वॉवेल्स और तीनों आपस में किधर भी आ सकता है, तो सेम पोजीशन हो गया, रिलेटिव पोजीशन। एंड 4 कॉन्सोनेंट है, आपस में किधर भी आ सकता है, दैट इज रिलेटिव पोजीशन, हो गया। थ्री फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 into 24 144 ways। पंडा भी आया था, जिसका आता है ना वो पंडा भाई हमने पंडा चल रजत, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल इज वेरी डेंजरस। अभी रिसेंटली कुछ एक्सपेडिशन हुआ रहेगा तो आई एम नॉट अवेयर। क्या चाहिए, कुछ और करना चाहिए, सीए नहीं करना चाहिए, क्यों, उसका जनरल नॉलेज ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो सीए में चाहिए ना नॉलेज, वो अभी स्पेसिफिक नॉलेज बना देगा उसको। अपन को तो सारा लेना ही है, तो अटेंडेंट चलो हुआ, हाँ नेक्स्ट कौन सा करना है। 10th वन। Find the number of four-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 6, and 8. If digits can be repeated, digits cannot be repeated. चलो 1 2 नहीं, लेकिन अपन परमुटेशन से करेंगे ये अभी। 1 2 4 5 6 है, अवेलेबल डिजिट्स कितने, और अपने को 6 डिजिट्स है ना, अपने को नंबर कितना डिजिट का बनाने का है, तो नंबर इज ऑफ 4 डिजिट्स। रुक जा, कंडीशन क्या है पहला वाला, Digits can be repeated. हाँ, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अभी रिपीटेड में परम्यूटेशन यूज नहीं हो सकता,
हाँ, तो इधर यू कैन से n इज हाउ मच 6 एंड r इज 4. तो नंबर ऑफ वेज हो गया n raised to r, which you can say 6 raised to 4. That is 256. Permutation is always non-repeated ना. NPR मतलब अगर तू 6p4 लिख रही है तो 6 5 4 3. तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सॉरी. You can also show the working like this. 6 ways, 6 ways, 6 ways, 6 ways. समझ में आया? अभी सेकंड में क्या है? Digits cannot be. बोल. अच्छा 6 रेज टू 4 है, मैंने 4 रेज टू 4 कर दिया. 1296. क्लियर? अभी डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो ये ऐसा होएगा. जगह 4 है और डिजिट्स कितना है? उसमें 0 है किधर भी नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 में से कोई भी 4 डिजिट आ जाएगा. तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है, तो उसके हिसाब से करने का. एक 0 छोड़ के कितना है? फर्स्ट प्लेस पहले फिल करने का, फिर बाकी का प्लेस फिल करने का. वैसे ही करेंगे. फर्स्ट प्लेस के लिए अभी समझो इसमें 6 में से एक 0 होता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए डिजिट्स कितना अवेलेबल है? तो 5p1 होता. 5 में से कोई भी एक आएगा फर्स्ट प्लेस पे. फिर बैलेंस 3 जगह है, और बैलेंस डिजिट जो बचेगा उसमें से निकालें. 5 में से कोई भी एक डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आएगा. 5p1 5 होता है नया नया होता है ना, तभी होता है. अभी तो तेरा गोल्डन पीरियड चालू है. हुआ? चलो नेक्स्ट कर. चल 11th वन. How many numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, so that resulting numbers are between 100 and 1000? The 3 digits. चलो टोटल 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 डिजिट्स है. अपने को विदाउट रेपिटेशन चाहिए, वो भी बिटवीन 100 and 1000. So in short we want number between 100 and 1000 without repetition. So that will give you 3-digit number. तो अपने को 3 जगह फिल करना है. चल प्रेक्षा बोल, फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है? तो 0 निकाल दिया तो कितना डिजिट बचा? तो फर्स्ट प्लेस के लिए यू विल राइट
out of 5 any one. This is excluding 0. तो ऐसा बताओ वर्किंग. अभी 2 जगह बचा और अवेलेबल डिजिट्स कितना बचा टोटल 5. तो 5 में से कोई भी 2, क्योंकि उसमें 0 आ सकता है अभी. समझा? तो अपने आप आएगा ना 5p4, 5 इंटू 4 होगा ना. हाँ, तो 5 इंटू 4 होएगा. 5p2 का मतलब पांच ऑप्शन में से कोई भी दो, तो कोई भी एक इधर आ जाएगा, कोई भी इधर आ जाएगा. मैंने क्या सोचा था 5p1 यहाँ होगा, फिर 4p1 यहाँ. इधर 4. इधर 5 हाँ, 1 इंडिविजुअली लिख रहा है ना तुम, तो भी चलेगा. 5p1 4p1 आंसर 5 चलेगा. 5 इंटू 4 ही हुआ ना वो. अरे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं 2 बार क्यों लिखूं? जैसा करना है ऐसा. तो दिस इज 5p1 इंटू 5p2 gives you 5 into 5p2 is 5 into 4. That is 100 ways. Selection नहीं है. Numbers are always arranged. Digits are always arranged. इसमें हमने किया था ना, वो सिलेक्शन है ही नहीं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है. जो भी अभी मुझे उससे कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाता है रे. ये प्रैक्टिस डालो, ये प्रैक्टिस डालो. तू कर कैसे भी, फाउंडेशन में तू कैसे भी कर, आंसर बरोबर आना चाहिए. उससे फर्क ही नहीं पड़ता है. तूने कल का लेक्चर मिस किया ना, एक बार वो तू देखेगी ना तो तुझे ये ज़्यादा जमेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंपैरिजन में. ये डायरेक्ट वर्किंग से हो जाता है. चल नेक्स्ट. 12. Find the number of 6-digit numbers using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 without repetition. How many of these numbers are divisible by 5? Not divisible. अभी देखो अवेलेबल डिजिट्स क्या क्या है. 3 4 5 7, 8. मतलब कैन आई से 6 डिजिट अवेलेबल है. अपने को नंबर्स कितना डिजिट बनाने का है? 6 डिजिट नंबर ही बनाने का है. तो लिखने का नंबर इज इक्वल टू 6 डिजिट्स. और कभी भी नंबर वाला क्वेश्चन आया मतलब इट इज ऑलवेज परम्यूटेशन. इतना याद रखने का, लिखा है हमने नोट्स में. हाँ, अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाय 5. हाँ ठीक है ना, दैट इज ओके. चलो वो लिखते पहले. अभी हमको कितना जगह फिल करना है? जगह 6 है, डिजिट भी 6 है और रिपीटेशन नहीं चाहिए. तो 6 डिजिट 6 जगह पे फिल करेंगे. तो नंबर ऑफ वेज. अभी समझा निकिता तुझे? क्योंकि तू ऐसा 6 5 4 3 2 1 एक एक इंडिविजुअली लिखेगी तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा. ये डायरेक्ट हो जाता है एंड इट इज अलाउड इन एग्जाम्स इवन इन 11th स्टैंडर्ड. क्लियर? चलो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर डिविजिबल बाय 5. चलो नंबर डिविजिबल बाय 5. अगेन ध्यान से पहले वर्किंग देख लो. 6 डिजिट फिल करने का है. 5 से डिविजिबल जो भी नंबर बनेगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए. हाँ, एंडिंग में क्या आएगा तो डिवाइड बाय 5 होएगा, या तो 5 या तो 0. अच्छा 0 है इधर अपने पास, 5 है, कितना है? तो एक 5 है खाली डिजिट, ये तुम्हारा लास्ट प्लेस पे जाएगा विच इज 1p1. लास्ट डिजिट 5 रहेगा तो ही डिवाइड बाय 5 होएगा ना. तो क्वेश्चन क्या बना रही है? डिवाइड बाय 5. बरोबर है? पक्का?
देख तू लस्सी बनाती रहेगी तो याद रखने का रहता है कि शक्कर डालना है उसमें, तू नमक डालेगी तो लस्सी नहीं बनेगा। हाँ, तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट क्वेश्चन वी आर डूइंग, कंडीशन क्वेश्चन का याद रखना पड़ेगा, तो ऐसे ख्यालों में नहीं हो सकती है। एनीवेज चलो ये हो गया, मतलब अभी लास्ट डिजिट 5 आने वाला है, अभी आगे का कोई भी डिजिट है फर्क, डिवाइड बाय 5 होएगा नंबर, तो जगह कितना बचा, 5 जगह बचा और डिजिट भी 5 बचा। How many of these numbers are divisible by 5? तो वही ना 720 टोटल नंबर्स बन सकते हैं, उसमें से 5 से डिविजिबल वाले कितने, नंबर बनाना है जो 5 से डिविजिबल हो, तो मतलब एक नंबर बनाने नहीं है, कितने नंबर्स बनते हैं ऐसे। मतलब हाँ हाँ, तो हम 5 को लास्ट में रख देंगे, तो फिर आप कितने भी नंबर आगे लगाओ तो हाँ, तो वही तो किया ना, इसलिए 5 जगह और 5 डिजिट। तो अभी देख क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर देख 720 से कम आएगा, 5p5 इंटू 1p1, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 विच इज 120 वेज, मतलब 720 में से 120 नंबर ऐसे बन रहे हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो अभी सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5, तो वो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इज टोटल नंबर्स माइनस नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 720 माइनस 120, ये हो जाएगा 600, हो गया। अच्छा, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5। चल, हम मेरे को ये टोटल माइनस नहीं लिखना है, मेरे को वर्किंग से करना है, 4 5 6, अब मैं 5 को लास्ट में ले लूंगा। एग्जैक्टली 5 के बिना करना है तो कितने डिजिट्स है, 5 में से कोई भी एक, दिस इज एक्सेप्ट 5, एक्सेप्ट डिजिट 5, तो 5 में से कोई भी एक आ गया। अभी बैलेंस जगह 5 है और नंबर भी 5, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5p5 इंटू 5p1 विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5, 120 इंटू 5, दैट विल गिव यू 600 ओनली, सेम आंसर है, विच एवर यू डू करो। हाँ, कौन सा कंडीशन क्या है, मतलब लास्ट प्लेस पे क्या नहीं आना चाहिए, तो 5 छोड़ के कितने डिजिट्स है, तो 5 में से कोई भी एक आएगा ना लास्ट पे, इसलिए लिखा है देख एक्सेप्ट 5, एक्सेप्ट डिजिट 5 लिख चाहिए तो। सर हमारा ट्रिप प्लान हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, सर वाटर पार्क में सर। हाँ सर, देखो सब लोग वाटर पार्क का मेजॉरिटी है, सर वाटर पार्क नहीं ना, तो बहुत गंदा है। हाँ सर, मुंबई ठंडी को ठंडी बोलते हैं, ये ठंडा में नहीं। देखो जो गूगल फॉर्म में हम लोग ने लास्ट टाइम उधर लिया था उसमें वाटर पार्क मेजॉरिटी आया था, और अभी भी मेजॉरिटी वाटर पार्क है। लेके जाओ, आएंगे सर, अम्यूजमेंट लेके जाओ, बोलो तो प्लीज। वो तो क्लोरीन वाला पानी भी एनर्जी है सर, वो तो अच्छी नहीं है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे जाएगा, अम्यूजमेंट उसका अम्यूजमेंट वाटर वाटर। तो एक काम करो, खुद खुद जाके आओ, और क्या है, तो मैं क्यों लेके जाऊँ, पैसे सर लगेंगे, आप लेके जाओ। नहीं ये अपने को सस्ता गिरता है ना, बंच में आता है ना। देख हम लोग वाटर किंगडम ही प्लान कर रहा है, एसएल वर्ल्ड के बाजू में। क्या नहीं, अरे मस्त है, नहीं, अरे आज बेटर सर बेस्ट, बेटर सर बेस्ट। एसएल वर्ल्ड गया सर, बस अभी मैजिक और एसएल वर्ल्ड नहीं, वाटर किंगडम है। मालूम है वो उसका तो है। अरे आईमी जी का बहुत एक्सपेंसिव है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये लोग वेट एंजॉय में 1500 रुपया ले रहा है ना, अम्यूजमेंट पार्क का, उसमें कुछ खाना बाना नहीं दे रहा वो लोग। इमेजिका का अम्यूजमेंट पार्क और ट्रैम्पोलिन और खाना ऑफर चालू है किधर, इमेजिका में कॉलेज स्टूडेंट्स को लाइक। हाँ लेकिन हम नहीं जा सकते ना ऐसे, हम लोग जाएंगे तो वी आर नॉट कॉलेज, वो सब जगह मिलता है, वो तुम डायरेक्ट जाएगा तो मिलता है। हाँ लेकिन सब लोग लेके जाएंगे। हम लोग नहीं लेके जा सकते वैसे, हम लोग को नहीं मिलता है वो,
तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, हमको वो भी देखना पड़ता है ना कि एक्सपेंस किधर होगा. वी आर प्लानिंग अराउंड 1300 विथ फूड. उनका कितना कॉस्ट है? नहीं वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड नहीं, वाटर किंगडम. एस तो एसएल वर्ल्ड कर डालते हैं. तो आई नहीं पाऊंगी, क्यों? तो मतलब क्लोरीन वाले पानी चाहिए. तो तू है ना बिस्लेरी का पानी लेके ऐसा डाल. यार मेरे को सब यही बोलते हैं. मैं एक बार गई हूँ वाटर पार्क. सी एवरीवन इज लाइक सेइंग कि सर लेके जाओ, हमको साथ में फ्रेंड्स के साथ जाना है, ऐसा बोल रहे सब लोग. वेन्यू इज, मैं तो बोला वेन्यू. सर वेन्यू से फर्क भी नहीं पड़ता, तो बस में मजा आती है ना वही मजा. Exact. एक बात बताओ, वाटर पार्क में जितना मजा आता है ना उतना अम्यूजमेंट में उससे ज्यादा है. ऑनेस्टली देखो मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता है. आप उन लोग को बोलो ना कि अरे अम्यूजमेंट पार्क में पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा कि उधर सबसे इशू क्या होता है मालूम है. देखो सस्ते का बात नहीं है, फूड देना जो रहता है ना, प्लानिंग पूरा चेंज हो जाता है. क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क में तुम राइड्स करने के बाद खाएगा या खाने के बाद राइड्स पे जाएगा, तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर सम पीपल. वाटर पार्क में नहीं. वाटर पार्क में ऐसा नहीं होता है. वाटर पार्क में इतना नहीं होता है, तो लोग ऊपर उल्टे का पानी में जाएगा ना तो भूख ज़्यादा लगता है. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी, इसलिए तो फिर पता चला तुम लोग राइड में बैठा और दूसरा कोई तुम पे उल्टी किया. होता है ऐसा. यू डोंट नो एंड यू कैन ब्लेम दैट पर्सन. ऐसे लोग गई नाले का मुझे जाना रोड में तो बहुत सही है वहाँ पे. मालूम है. वरना अपन ऐसे ही चलते आप लोग मिल जाओ. अरे घर जाने का सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग कहते हैं कि घर वाले हम लोग को सिर्फ ऐसे अकेले जाने नहीं देंगे. ऑब्वियस है ना. देखते हैं, चल कॉस्टिंग निकालने दे. बट आई अराउंड 20 फेब वी आर प्लानिंग, 20-21 फेब. इसलिए वो पीरियड थोड़ा लाइट है तो अच्छा है ना, सस्ता रहेगा और गर्दी नहीं रहेगा. प्रियल भी इसीलिए रो रही थी सर मैं राइटर हूँ. हाँ भाई राइटर बनना क्यों है तुमको? ऐसा नहीं होना. इट्स अ सर्विस, इट्स अ वेरी गुड सर्विस. पैसा नहीं, क्रेडिट बहुत मिलता है, दुआ मिलता है, वो पैसे से भी ज़्यादा भारी है. चलो एनीवेज नेक्स्ट 13th. अरे मेरे को ये ए दिखा. हाँ तू जूम कर रहे, जूम कर, इसको अभी कुछ नहीं दिखता है कल के बाद. A code word is formed by two distinct English letters followed by two non-zero distinct digits. Find the number of such code words. Also find the number of such code words that end with an integer. दो क्वेश्चन है इधर. अरे इट्स वेरी इजी, खाली वर्डिंग्स में दिया इसलिए अपने को ऐसा तकलीफ हो रहा है. अब कोड वर्ड है, एक कोड वर्ड बना रहा है जिसमें डिजिट्स भी है और नंबर्स भी है, लेटर्स भी है, बाय टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स. अंडरलाइन करो डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग, रेपिटेशन नहीं चलेगा. अभी पहले बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स होते कितने हैं? तो दिस इज योर गिवन इनडायरेक्टली. क्लियर है? ओके. फॉलोड बाय टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट. अंडरलाइन करो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता है, और डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब डिफरेंट डिजिट्स. तो जीरो छोड़ के डिजिट्स कितने अपने पास? 9. जीरो, दीज आर डिजिट्स. क्लियर है? हाँ. नहीं, पहले दो अल्फाबेट और फिर फॉलोड बाय 2 डिजिट्स, ऐसा लिखा है देख. हाँ तो इन शॉर्ट 4 जगह फिल करना है. पहला 2 जगह पे क्या आएगा? लेटर्स. तो 26 में से कोई भी 2, और बाकी का 2 जगह पे डिजिट्स है, 9 में से कोई भी 2. सेम नहीं हो सकते बट आजू बाजू में हो सकते हैं. सेम रिपीट नहीं हो सकता ना, डिस्टिंक्ट बोला है.
हो गया, ये कोड बन गया। कर दो कैलकुलेशन, 26 इंटू 25 और ये 9 इंटू 8। दो नहीं हो सकता ना। नहीं इतनी तो एनर्जी भी नहीं बचती है। Let- वाटर पार्क में कितनी बॉडी थक जाती है, नींद आती है भाई वाटर। सर आप क्लोरीन वाले पानी में कितने काले हो जाएंगे सर। मुंबई घर में ऑलरेडी तू कौन सी गोरी है इतनी? तो सर मुंबई घर में बहुत टैन हो चुकी हूँ। अबे सनस्क्रीन नहीं चलता है भाई, कितना लगाएगा पूरी बॉडी पे? तो क्लोरीन भी कितना लगेगा तेरे बॉडी पे? बहुत लगता है सर, हर सर देखो कंसर्न तो मेरा क्लोरीन है ही नहीं, कंसर्न तो कुछ और ही है। पर वो सूंघनी आती है, नहीं अच्छा लगता है। तो तेरे लिए एक काम करते, प्राइवेट विला बुक करते विद स्विमिंग पूल, तू उधर छपछपिया करके आ जा, और क्या। सो जाऊंगा तो बस में सो जाना ना। बस में कौन सोता है सर? फिल्म मूवी कोई अच्छा आता नहीं है ना यार, कोई अच्छा मूवी तो होना चाहिए। जब भी मैं वापस रिलीज हो रही है। पागल है क्या, उसको थोड़ी देखने का रहता है सर जी। मैंने कभी देखा भी नहीं, मेरे को देखना भी नहीं। वो फ्री में दिखाएगा तो भी नहीं देखेगा मैं वापस। क्या कुछ भी बेकार नहीं आई, ठीक है अभी वो ओवररेटेड हो गया अभी। सर वो आदित्य बहुत ही डेलूजनल लड़का है। मैंने ये जवानी है दीवानी भी नहीं देखी, मेरे को जबरदस्ती लेके रहता है भाई। तो एक काम करता हूँ ना, मराठा मंदिर में DDLJ देखने चले जाते हैं। तो फिर मूवी थोड़ी देखने का रहता है। Let give me some time. See, I'll try, but I am not committing. I'll try. देखो कुछ मत करो, हमें बस में लेकर जाओ, एक जगह बिठाओ। एसी बस सर, प्लीज एसी बस। इतना ठंडी है, नॉन AC बस में कॉस्ट 400-500 रुपया बढ़ जाता है भाई। 400-500 रुपया पर हेड बढ़ जाता है। तो क्या पूरे बस का बढ़ता था तो हम ही स्पॉन्सर कर देते थे। सस्ता नहीं है AC बस। हाँ, फिर बस में क्लासरूम चालू करूँ। नहीं एवरी मंथ एक। उसमें भी प्रॉब्लम है। If I park here, I have to pay road tax, I have to pay traffic tax, everything I have to pay then. चलेगा तेरा फीस पड़ेगा, तेरा फीस पड़ेगा। आप बस करके रखो टिकट, फिर हमारे घर का आना। नहीं देखो सर, हम लोग को पिकअप मत करो, और हर टीचर्स को उनके उनके स्पॉट पे छोड़ने का काम कर सकते हैं। वो तो वैसे भी तुमको सेंटर तक छोड़ेगा, बीच में जिसका जिसका घर आएगा उसको ड्रॉप करते जाएगा उधर। Pickup will be from center, but while returning, if you are coming in nearby your place, so you can get down there. हाँ, मुलुंड घाट को पास एक बस है पूरा। सर देखो मेरा मुलुंड घाट को पर एक बस ना है, तो घाटपुर में कितने बच्चे? तो मैं 11th का ही लेके जा रहा हूँ ना, पूरा नहीं लेके जा रहा हूँ। आई कान टेक इंटर एंड फाइनल एज ऑफ नाउ। उधर 50-60 जन है। जो भी आएंगे, बट वी आर टेकिंग ओनली वन बस, फर्स्ट कम फर्स्ट बुकिंग। ऑब्वियस है ना, तुम लोग आ जाएगा उसमें। सम पीपल विल नॉट कम अम्यूजमेंट पार्क, आई कांट हेल्प इट देन। तो विल से कि आई विल सेंड यू द फोटोज। अगर वाटर पार्क हुआ तो प्रेक्षा को बोल देंगे तेरे को क्लोरीन वाले नहाने वाले पानी हम लोग भेज देंगे। अगर अम्यूजमेंट पार्क लेके गए 25 स्टोरी डालेंगे, 25 स्टोरी सर। नहीं वो एक राइड का फोटो। आई एम फाइन विथ एवरीथिंग। देख हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ वहाँ पे आके तुम्हारा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अम्यूजमेंट पार्क हम लोग को घूम घूम के कंटाल गए, हम लोग को दोनों कंटाला आता है। देखो पता अम्यूजमेंट में रील्स भी बनती है सर, वाटर पार्क में क्या चीज वो बहुत रसीले वाली रील बनती है, और कोई रील भी नहीं बनती है। कंसर्न देखो पीए कैसे कंटेंट क्रिएटर का ये काम है सर। I'll try. Let's try. We'll try. तो देखो अगर कुछ भी नहीं जमता है तो क्या करो, बस में लेके जाओ, बस में सब मेन फन हो जाता है। जाओ एक जगह बिठाओ, हमें खाना खिलाओ, वापस जाओ। मेरे को तो ये भी चलेगा। स्पॉन्सर ये करेंगे फिर।
वो मारवाड़ी है, वो हमारा भी ले लेगी। है, इसका आंसर तो बोलो। अरे तो इसका कैलकुलेशन कौन करेगा? ये 650 और 720 हुआ ना, 72। क्या होगा बताओ मेरे को। अम्यूजमेंट लेके जाओ अच्छे से। अरे हाँ मेरी माँ, मेरे को यहाँ से जाने तो दे, पहले इंक्वायरी तो करने दे। अरे आई ट्राई, आई एम नॉट कमिटिंग बट आई ट्राई। ऐसा नहीं है सर, वो मजा नहीं आता है। बस कैसे डिवाइड करूँ? बस का कॉस्ट इज वेरी मच। अभी 49 सीटर में बुक करेगा तो मैं 45 एडमिशन ही लेगा, क्योंकि 4 तो हमारे लोग रहेंगे। हम लोग अध्यापन में थे ना पहले, तो हम लोग सब लोग अध्ययन। अध्यापन ओके। तो लोग भी डिवाइड हो गया ना ईस्ट वेस्ट में। मैं अध्यापन में थी, तो हम लोग इधर गए थे इमेजिका वाला, वो वाटर किंगडम वही है। वाटर किंगडम इज एस एल वाई बोरीवली। क्या बोलते थे? एक्वा इमेजिका वैसा। तो मेरे को एक्चुअली जाना नहीं था, बट सब लोग सारे थे तो मैं भी गई। था हमारा तो 3 बस था, 2 बच्चों का था बस, और फिर कॉलेज वाले थोड़े बढ़ गए थे, टीचर उसका मीटिंग कर। तो हमारे बस में इतने सारे लोग बढ़ गए थे, बैठने को जगह नहीं था, फिर भी हम लोग को नाच नाच के पहुंच। अरे वो मजा तो एक नंबर आया, मज़ा आता है, बट अभी कैसा रूल्स हो गया है, इफ़ आई लीव मुंबई तो बस का कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज दे हैव टू पे टोल टैक्स, दे हैव टू पे सम ड्यूटीज, इसलिए वो ये लोनावाला हो जाता है। लोनावला थोड़ी होता, कोको नहीं होता है। अरे वो लोनावाला ही हुआ ना अभी, लोनावला एक ही है। अगर आईमेजी का है तो खपोली है, तो भी उसको टोल टैक्स और वो सब बढ़ जाता है। अच्छा, सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज के ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ जाता है ना, तो पर हेड 200-300 रुपया बढ़ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ चाइल्ड। ये जो वाटर किंगडम है ना, वो मुंबई में ही आता है जुरिस्डिक्शन में, तो टोल टैक्स और वो सब इतना नहीं लगता है, तो कॉस्ट कम हो जाता है। वो कॉस्ट में एटलीस्ट आई कैन गिव फूड, फुल फूड आ जाता है उसमें। तो प्लीज रिप्लीट मत करो। भाई लाइट ही रहता है, ट्रैवलिंग में लाइट ही होता है। तो सर वो इडली या उपमा तो ना, जैसे मीठा उपमा मत देना। अभी मेनू भी लेता हूँ मैं। सर वो मीठा उपमा, सर आपको पता है मैं कैसा खाऊंगा लीक में। मालूम है, और उतना 20 रुपये रिफंड ले लेना बस। ऐसा लेकिन वो मत देना, वो ऐसा ब्रेकफास्ट देते ना उस स्कूल वाले। सी व्हाट वी सुन ले, हम लोग ने वो देख, पैकेट फूड्स में वैसे ही आता है, बट इट इज नहीं ऐसा नहीं, हमारा रॉयल होता है। नहीं, हमारा रॉयल होता है एकदम, हमको वो सब चिंदी वेड़ा खत अच्छा ही नहीं लगता है। लेके जाएगा तो अच्छे से लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग ना, क्लास भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लोग वो सब देगा आपको। और लगता है जैसे ही बस में बैठा बॉम्बे छोड़ता ना, अरे भूख लगा है यार। भूखड़ लोग की कमी नहीं है अपने पास, इंक्लूडिंग मी। मैं तो बस में बैठूँ, पता है बाहर जा रहा है तो भूख लगा है यार। ट्रेन चालू होता है, बॉम्बे नहीं छोड़ता है, उसमें भूख लगता है मेरे को तो वो होता ही है। थेपले दे दो, बेस्ट अचार, नींबू अचार, वो टेट्रा पैक, एक पैक तो पकड़ा दो, ट्रैवलिंग भी इजी। अच्छा वाला ml 30 ml 40 ml नहीं मांग रहा तुम लोग, बोलते सर थोड़े रिटर्न में वो भी दे दो, ठंडी रहेगा तो। अच्छा है, गुड, देंगे यार, पहले वर्कआउट तो करने दो, वर्कआउट का टाइम ही नहीं मिलता है हमको। आज वही वर्कआउट करूंगा और शाम तक आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप पे सब। आई ट्राई, आई एम नॉट कमिटिंग, आई ट्राई, आई एम नॉट कमिटिंग। देख वाटर पार्क में से वही रहता है, कपड़े भी चेंज करो, और वो गीले कपड़े सर कितना झंझट रहता है सर। तुझे क्यों सूंघना है लेकिन? सर बैग में लाना तो मेरे को घर ही है ना। अरे तो क्या भी इतना थोड़ी होता है यार, चलना, वो गीला कपड़ा कितना भारी हो जाता है। ये बस में ना पहन के बैठने वाली है वो, ऐसा गीला कपड़ा का बैग उठा के बैठने वाली है वो बस में। क्या रोता है ना तुम लोग, कसम से रोता है यार तुम लोग, कसम से रोता है यार। अरे आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो है वो है। देख मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन रुक ना, कॉस्टिंग तो आने दे सबका। अभी पढ़ाई करे अभी थोड़ा। 1500 रहेगा फिर भी चलेगा।
बार्गेन मत कर मेरे साथ। मेरे जेब से जाने वाला है। बस भी नहीं लेके जा रहे हो। इसी का जरूरत नहीं है, वो खुद ही ना बोल रहा है, बोलता है सर आप निकलोगे सुबह अर्ली, इट इज ऑलरेडी चिल्ड, और जब भी आप रिटर्न होगे तब तक रात हो जाएगा, चिल्ली होएगा, आपको बस में किधर जर्नी करने का इतना, इट डजंट मैटर। और जब तक मुंबई में कॉस्ट में हर चीज का ज्यादा ही आता है यार। कौन बोला तेरे को इधर आने को? एक तो हमारा इधर स्क्वायर फीट एरिया कम है, ऊपर से तू आके जगह बढ़ा रही है। बंद भी आना, ये सारे दोस्त पता है, मैं गई थी, मैं 1000 रुपए दी, मैं वैसे बैठी है बाहर में, सबको देख रही है। चलो तो एक तू सुपरवाइज कर सकती है ना? सर तो देखो कितना जी जलता है सर, कि सब फोटो में आते, मैं फोटो में नहीं आती हूँ। अरे पानी टच भी नहीं कर सकती। अरे मेरे को भी पता है कैसा हो जा रहा है, पूरा फील जा रहा है। तो जो बेबी पूल होता है ना, उसमें तेरे लिए पानी अलग से डलवा देंगे बस। तो तू उधर 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 खाली छपछपिया करना वाला। नहीं सर, लेट्स सी। कंटेंट क्रिएशन सर, पीए का तो प्रमोशन होगा सर। PA बहुत सही है सर, मेरे को जाना, मेरी हाइट बढ़ भी गई। मैं बचपन में गई थी सर, उन लोगों ने नहीं बैठने दिया मुझे। अरे कभी तो मेरे शो पे दे दिया। चलो ठीक है, ले लो ना पैसा, बैठने का। हाँ, तेरा हाइट नहीं है। ठीक है, लेट्स डू इट, बट एटलीस्ट अभी तो फिलहाल ये खत्म करो। 14 और 15 नहीं ना फिर तो। हाँ कर तो सही उतना। और 15 नहीं होएगा, 15 इज डिफरेंट कंसेप्ट, पहले 14 कर। Find the number of ways in which 5 letters can। अरे हाँ 13 एक बाकी है। तुम लोग ने ये किया ना? अभी सेकेंड क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? Find the number of such code words। Also find the number of such code words that end with an even digit। तो 1 to 9 में से कौन से even digit से वो करो? वो लास्ट में आना चाहिए। चलो ये ठीक है, 1 2 3 4, तो ये तो तुम्हारा 26P2 ही रहेगा। P2। अरे रुकना, ये 26P2 होएगा। अभी लास्ट प्लेस में 2 4 6 8, ये इवन में से ही आना चाहिए लास्ट प्लेस पे। दिस इज 4P1। अभी डिजिट 9 था, उसमें से एक इधर आ गया, तो अभी बैलेंस 8 डिजिट बचा, उसमें से कोई भी एक इधर आएगा, चलेगा। दोनों digit even में चाहिए क्या? नहीं End with an even digit। समझ में आया? करो, बोल क्या नहीं समझा। पहला 2 लेटर्स है तो 26P2 फिक्स है। अभी वो बोलता है कोड वर्ड में एंड होना चाहिए इवन डिजिट से, तो लास्ट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए। कितना इवन डिजिट से है? 4 में से कोई भी एक आएगा, एक इवन डिजिट आ गया लास्ट प्लेस पे। अभी टोटल 9 डिजिट्स है, उसमें से एक आ गया इवन, बैलेंस 8 बचा, अभी वो एक आएगा। कर दो कैलकुलेशन। टोटल कितना आ रहा है? क्लियर? टोटल कितना है? 2800। 20,800 ना। अभी 2800 बोलेगा तो ऐसे ही लिखेगा ना कोई भी इंसान। 20,800 बोलो ना। मारवाड़ी का है ना, हिसाब किताब ही गलत है। मैंने तो इसका छापा सर, तनिष्का भी वैसा ही। ठीक है, तनिष्का नहीं कर, को कंपेयर मत करो, तनिष्का तो बहुत अच्छी है। तनिष इसके लेवल में नहीं है। वो ना क्रिकेट में आया था वो, हाँ वही वही वही। विराट कोहली वाला ना। हाँ विराट कोहली ना। नहीं नहीं, वो तो शाहिल है।
वो साहिल है। अभी जो जो एडनो प्रीमियर लीग में जो मेन बंदा था ना, वो नाम ही उसको सूट कर रहा है। आईएस। चल पढ़। तूने बोला कि नहीं उसको? वो मेरे को बोल रहा तू पढ़ने जाती है कि तो फालतू उसको बोल कंसेप्ट तेरे को आता है क्या, ऐसा पूछ उसको। तो ये मैं तो बताई कि देख सर ने हमें ऐसे एग्जांपल देके बताया, उसका क्रेजी है कि मैं इसीलिए तो मुंबई गई ना। चल फाइंड इतने अच्छे नहीं इसलिए तो जरा जैसे लोग होंगे वैसे टीचर होंगे ना। सर ऐसे नहीं, लोग बहुत अच्छा तरीके हैं। हाँ तो मैं क्या मना कर रहा हूँ। Find the number of ways in which 5 letters can be posted in 3 post boxes if any number of letters can be posted in a post box. अरे समझ के करो ना भाई, पहले बता लेटर्स कितने हैं और पोस्ट बॉक्स कितने हैं। अरे वो बोलता है कोई भी लेटर कोई भी पोस्ट बॉक्स में कितनी बार भी पोस्ट हो सकता है। इफ एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन अ पोस्ट बॉक्स। नहीं सुन 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 सुन, पहले तू ये बता, पोस्ट बॉक्स को लेटर में डालेंगे या लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालेंगे? लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। नहीं तो इसको है ना अलग से करने का। समझो तुम्हारे पास कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स हुए। मैं फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने जा रहा हूं। कितना ऑप्शन है मेरे पास पोस्ट करने का? 3। अभी मैं सेकेंड लेटर को पोस्ट करने जा रहा हूं, थर्ड लेटर को पोस्ट करने जा रहा हूं। समझ में आया? क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा n is 3 and r is 5, सो नंबर ऑफ वेज हो जाता है n raised to r। रेपिटेशन अलाउड है ना? लेकिन ऐसा रूल नहीं कि n raised to r में n बड़ा ही होना चाहिए। पब्लिक इसको 5 raised to 3 करके गलती करता है। 5 लेटर है ना, 3 पोस्ट बॉक्स है। फर्स्ट लेटर तू पोस्ट करने जा रही है, तेरे पास कितना ऑप्शन है? 3। सेकेंड लेटर पोस्ट करने जा रही है, कितना ऑप्शन है? बोला है ना एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन एनी बॉक्स। हाँ ऐसा 5 बार हो रहा है और 5 बार हो रहा है। समझा? उससे अच्छा ये वर्किंग करके करने का, ज्यादा समझ में आएगा। उसको डिक्टेट कर रहा था, उसको सम डिक्टेट कर रहा था, उसका लिख के हो गया था डिटर्मिनेंट का जो गिवन होता है, तो लिख के हो गया था, वो फिर भी वही रिपीट कर रहा था। तो उसको मतलब बोल रहे थे आगे बोल आगे, तो उसने लिटरली पेपर में लिखा आगे बोल ऐसा और फिर क्लास में टाइम नहीं बचा, वैसे इरेज पढ़ेगा नहीं ना तो कुछ फायदा ही नहीं। अब 3 लोगों का पेपर सेम रहता है, मैं बोलते बोलते लिखती रहती, पिछले वाले दिन के आगे आगे। चलो 7 पढ़। In a group photograph, 6 teachers are in the first row and 18 students are in the second row. There are 12 boys and 6 girls among the students. If the middle position
position is reserved for the principal, and if no two girls are together, find the number of arrangements. In a group photograph, 6 teachers are in the first row, बरोबर, and 18 students are in the second row. There are 12 boys and 6 girls among the students if the middle position is reserved for the principal and if no two girls are together, मतलब girls not together चाहिए, तो वो बोल रहा है कि find the number of arrangements. बोलो कैसे करेगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल गर्ल्स बॉयज का हॉरिजॉन्टल होएगा, बराबर. बॉयज कितना है? चल, टीचर्स आर 6, बॉयज आर 12, गर्ल्स आर 6. अभी वो बोलता है मिडल पोजीशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज 1. वो कुछ बोला नहीं है, मतलब वो अपने को देखने का है कैसे करने का, बोला नहीं है ना ऐसा. पहले गर्ल्स बॉयज का देख ले. हाँ देख लो. गर्ल्स नॉट टुगेदर है ना. हाँ, तो पहले तो बॉयज पर तो 13. पहले बॉयज अरेंज होएगा, हाँ एक पोजीशन ज़्यादा होता है, तो बॉयज़ का अरेंजमेंट है 12p12 एंड 13p6, बराबर है. हाँ, अभी 13 पोजीशन में से एक पोजीशन 6 पोजीशन पे गर्ल्स आएगा ना, नॉट टुगेदर चाहिए. नो, टीचर्स का अरेंजमेंट टीचर्स का तो थोड़ी दिया है कि टीचर्स की कोई भी इच्छा करे. फर्स्ट ये सेकंड रो है, दिस इज योर सेकंड रो. दोस्तों का अरेंजमेंट अभी पूछा ही नहीं है ना शायद. अरे हाँ, तो टीचर्स में तो लिखा है कि इधर मेल टीचर्स है, फीमेल टीचर्स है, बट टीचर्स और स्टूडेंट दोनों है ना. फर्स्ट रो में तो टीचर्स ही है ना, तो प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में बैठे. एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है ना. हाँ, तो अभी टीचर्स 6 है, मिडिल पोजीशन एक ही होएगा, तो लेट अस से 1 2 3, ये प्रिंसिपल 4 5 6, तो प्रिंसिपल का 1p1 और टीचर्स टोटल 6 है और पोजीशन भी 6 है, तो 6p6. अभी ये आता है 12 फैक्टोरियल. अभी ये 13p6 को कैसे लिखेगा? 13 को 6 तक छोटा. या तो 13 को 6 तक छोटा करो, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इधर फॉर्मूला डालने का 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 6 द इंटू 1p1 इंटू 6 फैक्टोरियल. देखो पता है ये मक्खी है ना, मक्खी ज़्यादातर किधर जाता है मालूम है? हमको तो नहीं परेशान कर रहा है. नहीं नहीं, मक्खियाँ तुम लोग पे अगर आ रहा है, एटलीस्ट तुम दोनों पे, इन लोग को भी नहीं डिस्टर्ब कर रहा है. इसका मतलब क्या है? अच्छा ओके. इंटू 6 फैक्टोरियल. तो अभी 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड करो. 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गया, बचा तुम्हारा आंसर. मिडिल पोजीशन प्रिंसिपल आ गया ना, तो प्रिंसिपल एक ही है और मिडिल पोजीशन भी एक ही है, इसलिए 1p1. नहीं करने का, ऐसे ही रखने का. 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7, उधर आंसर भी वही दिया है. देखो कैंसिल नहीं होएगा ना बेटा, ऊपर नीचे नहीं है, प्लस माइनस नहीं है. नहीं,
लेकिन पागल हो जाएगा सॉल्व करते करते। 10 फैक्टोरियल के ऊपर गया ना वो फैक्टोरियल में रख के छोड़ देगा। एक्सरसाइज हो गया, एक सम बाकी है, वो कॉम्बिनेशन के बाद होएगा। That's your answer. Ways. क्यों? हो गया ना? अरे ऐसा कभी करेंगे फिर खत्म ही नहीं होएगा। फिर अरे 2 घंटे के लेक्चर में ब्रेक चाहिए तुमको। कभी हुआ ना, इतना डिस्कशन हुआ, ये लेके जाओ वो लेके जाओ ऑफिशियली। ठीक है चल 5 मिनट ले ले। हाँ ले ले यार, ले 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 ले। नाके आने का ना बरोबर से, विदाउट क्लोरिंग वाला पानी। उसको कुछ मत बोलो सर, उसमें 5 बजे उठ के नहा के भगवान की पूजा करके फिर वो आती है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। जन्म आया नहीं इतना ब्रेक। वो प्राइवेट बात कर रहा है फोन पे। रजत का एग्जाम 26 से है, एलन का कभी है? फरवरी 15 यूनिट टेस्ट फाइनल एग्जाम। तो उसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स है कि नहीं है? कमर्शियल मैथ्स तो इजी है, खाली 2 प्रैक्टिस है। टी शर्ट के लिए तू क्या इतना वो? मेरे को नहीं पसंद है इसलिए ये कैसा कलर था? वो ये ग्रीन वाला कलर है, उससे अच्छा आकाश का है। पीडब्ल्यू फिर भी बेटर है। तो ब्लैक आकाश भी काइंड ऑफ ब्लू है। एलन तो ग्रीन, भाई इतने लोगों में ग्रीन दिखता है वो। और मोस्टली लोग नीचे बॉन्कर्स पहनते हैं, बॉन्कर्स का पैंट और ऊपर वो ग्रीन टी-शर्ट। प्रमोशन है ना, सब क्राउड में दिख के आएगा तो इट इज गुड ना। हम लोग भी रेड वाला ये वाला देते हैं बेस्ट। सब पहनेगी ही नहीं। लाल भड़क सब ठीक है, मैं पहनेगी ही नहीं। नहीं रही, ये सब मतलब नहीं नॉन कलर जैसा काय के लिए। फिर जो एकदम काला रहेगा वो नियॉन में कैसा लगेगा? हो गए पर्सनल बात। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। परम्यूटेशन विद रेपिटेशन। अभी है ना, अभी तक हमको कंडीशन की तरह बोलता था कि रिपीटेशन इज अलाउड नॉट अलाउड। अभी कंडीशन कुछ नहीं, तुमको समझना है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। अभी हाँ ध्यान से सुनो, करने का कैसा, इसका शॉर्टकट है बरोबर है। लेकिन वो शॉर्टकट समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि समझो द वर्ड इज सी वर्ड में कितने लेटर्स है? अगर ये मेरे को सारे लेटर्स को अरेंज करने हैं तो कैन आई से 3p3 हो जाएगा, विच इज 3 फैक्टोरियल एंड दैट गिव्स मी 6 वर्ड्स बरोबर है। अब ये 6 वर्ड कैसे बनते हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड विल बी SEE। अभी द सेकेंड वर्ड विल बी, ये वाला ई मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये वाला इधर शिफ्ट कर रहा हूं। अभी थर्ड वर्ड इज ESE। द फोर्थ वर्ड विल बी, ये दोनों ई को शिफ्ट कर रहा हूं मैं। फिफ्थ विल बी EES एंड सिक्स्थ विल बी, ये दोनों मैंने शिफ्ट किया EES। नाउ कैन आई से ये 6 वर्ड ऐसा बनता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो ये शिफ्टिंग जो ई का हुआ वो वर्ड तो सेम ही रहा, डिफरेंट वर्ड हुआ क्या? नहीं, मतलब ये रिपीटेशन है।
तो एक्चुअली 6 वर्ड बन ही नहीं रहा है। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, टोटल 3 वर्ड ही बना, बराबर है। मतलब अगर मेरे 3 लेटर्स है जिसमें से रिपीट 2 हो रहे हैं तो 3 ही वर्ड बनता है। तो ऐसा मैं हर एक के लिए याद नहीं रख सकता है कि अगर 3 में से 2 रिपीट हो रहा है तो इतना, 4 में से 1 रिपीट हो रहा है तो इतना, मैं याद ही नहीं रख सकता इतना सब। तो मैं उसको शॉर्टकट में करेगा। अभी आई विल डायरेक्टली डू इट दिस वे। सबसे पहले लेटर्स में वर्ड में लेटर्स कितने, दैट इज टोटल फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ, ई 2 बार रिपीट हुआ, तो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उतना फैक्टोरियल डिवाइड कर देने का, हो गया आंसर डायरेक्ट आएगा। दिस इज 6/2, हाँ उतना फैक्टोरियल डिवाइड करने का, 3 वर्ड बन गया, देखो आंसर आ गया। तो नहीं, इसमें टुगेदर नॉट टुगेदर ये सब में वही सिस्टम है, पहले टोटल फैक्टोरियल लेके आने का, 2 फैक्टोरियल, हाँ ई इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल डिवाइड करते जाने का। अब सर समझो एस ट्रिपल ही होता तो 3 फैक्टोरियल। यस, मतलब टुगेदर नॉट टुगेदर सब वही रखने का, टोटल फैक्टोरियल लेके आने का पहले, अपॉन जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दे। ये तो एक लेटर 2 बार रिपीट होता है, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें 2 लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल डिवाइड करने का। लेट से चल पहला एक्सरसाइज में फर्स्ट सम बोल, कौन सा है? दिव्या। दिव्या वर्ड में लेटर्स कितने, रिपीट हो ही नहीं रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5p5 विच इज 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट रिपीट ही नहीं हो रहा है तो 120 वर्ड्स। चल सेकंड बता। शांताराम। शांताराम कितना लेटर्स है टोटल? 8 9 जूम कर नंबर ऑफ वेज, तो ये होएगा 9 फैक्टोरियल टोटल। अभी कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है? हो गया, इतना ही रखने का, सॉल्व भी नहीं करने का, चलता है इतना रखेगा तो। फिर बोलेंगे ना कि 9 और 3 तो तुम्हें आता है, कर सकते हो बट ठीक है कर दो। अभी तो सर को मैंने अपन बोल कर दो, टेस्ट में तो अपन को ही करना है। थर्ड रिप्रेजेंट, लेटर्स कितना? इसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आर का, 3 फैक्टोरियल ई का, हो गया। जो रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। चलो करो, स्टार्ट डूइंग। अभी तू खुद की शादी में हो गया ना, अभी एंजॉय कर लिया ना। असली वाली शादी। अरे अपनी शादी का जीवन का नहीं, शादी नहीं मतलब हुई पर गाँव में हुई, अभी गाँव कौन सा है? ये तो एक है मार्च में। गोवा में तो इसको तो गाँव भी गोवा है, बट गोवा जाती है ना। हाँ मंदिर तो वही है, मंदिर तो गोवा में घूमने का पागल। आज तक कभी घूमी नहीं, खाली मंदिर जाके आई है गोवा। जगह देखिएगा भाई, तो मम्मी ने लेके क्या पानी देखने जाने गए, देखा नहीं गया था ऐसा बोल के मैं हर बार मंदिर नहीं गया। रिक्शा तो बीच पे जाती ही नहीं रहेगी ना, स्विमिंग पूल नहीं जाती है तो बीच में। सर क्यों बीच पे आप बीच में भी पानी के लिए जाते हैं? तो आई थिंक फोटो खाने के लिए सर, मैगी बीच पे खाने के लिए जाते हैं सर। ये सब करना है तो लोनावाला टाइगर हिल जाना। हम लोग तो जाते हैं संडेज को, 2 बजे निकलेगा, 3:30 बजे पहुंच जाएगा,
5 साढ़े 5 तक रुकेगा, फिर मैगी वैगी सब खा के वापस। भजिया, कौन भजिया, चीज़ भजिया। ये सर सारे सूरत में है, डूमर से एक ही बीच है सूरत में। उधर उधर का टमाटर वाला भजिया बहुत फेमस है। वो मेरे घर से वो मेरे 22 किलोमीटर है, हमसे भजिया खाने 22 किलोमीटर दूर बर्थडे लोग। है। यहाँ पे कि आप लोगों को परमिशन लेनी नहीं है, गाड़ी उठाई चल लो। वही सर, मेरा भाई भी है सर, एक दिन पहला बोलते कल सोना जा रहा हूँ, बैग भर के बोल। तो मैं एक हफ्ते से बोल रही थी मेरे को ट्रैकिंग जाना है, तो ना प्लीज प्लीज प्लीज। खाली एक मतलब 1 नाइट वाला था कि मतलब हम रात को निकलने वाले थे और ट्रैकिंग करके फिर शाम को घर पे आना। उसने ना बोल दिया कि नहीं जाना, और उसने ना बोला तो घर वाले ना ही बोल, और वो 1 महीने में 4 बार बोल गया। मेरे को ना बोलते मैं तो रोने लग जाती। नहीं अब तो मैं किसी से बात ही नहीं करती घर में, जब मेरे को जाने हैं तब तक जाने में कभी बात नहीं करेगी। 2 साल नहीं, सीए बन जाओ, फिर कोई रोक टोक नहीं है, बट सर बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। पर सर फिर ये 17 साल की उम्र तो वापस नहीं आएगी। सर सीए बनने तक एटलीस्ट 21 22 तो हो ही जाएंगे। तो क्या हो गया? शादी है इतना जल्दी? तो 22 और 25 में घूम लेने का ना पूरा दुनिया। तो पैसा कहाँ से लाएगी? सर देखो पहले हम कमाएगी लड़कियां ना। हैं सर, आपके जैसे नहीं है सर, आप लड़के हो। तो क्या हो गया? लड़का लड़की में अभी क्यों फर्क कर रहा है? वो घर वाले कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना जाने दो, घर वाले कर रहे हैं। अरे कमाएगा, जाने का ना। वो कहाँ कमा रहा है अभी, मतलब कमा वो उसका लुकआउट है, तुम्हारा देखो ना। डिजर्व always go for deserving destinations. You should deserve that break. You should deserve. Okay, you just say and they don't deny. That should be the case. छोड़ो नहीं, you have to earn that. You have to earn that. You have to earn that respect from everybody. मैं ऐसा बोलूँ नहीं, नातिका जाना है जाने देते, ट्रैकिंग में क्यों, क्योंकि भाई ने ना बोला, तो भाई प्लान करके रखा है उसने। भाई शुड रिस्पेक्ट योर अचीवमेंट्स ना। ए, तू ऐसा ऐसा रिलीजियस बात नहीं कर सकती इधर। तो फिर ऐसा काम नहीं करने का ना कि उनको ना बोलने। अरे नहीं, उसको मजा आता है सर, मैं 3 ट्रैक मिस कर चुकी हूँ, फिर भी नहीं जाने दे, इसलिए मैं भी कभी किसी से बात भी नहीं करती, तो मेरे को जाने दे। चलो आगे कर दो, फिनिश कर दो सब। कर दिया पापा। मेरा तो देखा है बहुत सिंपल है। गुस्सा और गड़बड़ गंदा खाने का बुरा ले जाते आज मैं मान जाती हूँ। मैं कितना सिंपल या सो जाती हूँ तो उसकी तब तक भूल जाती हूँ क्या हुआ था। पता है उसको हाँ बोले ना, इसलिए मैंने उसका बैग भी भर के दिया था। इनफैक्ट मैं हर बार उसका बैग भरती हूँ, उसको पैकिंग नहीं करना था, तुमने उसका बैग भर, मैंने पूरा काम किया फिर भी नहीं दिया उसने, इसलिए मैं बात नहीं करती। चलो एनीवेज नेक्स्ट पार्ट। आइडेंटिकल मतलब रिपीट, आइडेंटिकल मतलब सेम। तो ये टोटल कितना हो गया? 9 बुक्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मतलब ये सेम बुक्स है। हाँ, रिपीट हो रिपीट हुई। सर। हमें कंबाइन आया था ये एमसीक्यू सर हम इसमें ये भी तो कर सकते थे, सेट भी तो बना सकते हैं। टुगेदर बोला है। आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, आइडेंटिकल ऑन हिंदी, आइडेंटिकल ऑन मैथ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ करेक्टिंग। कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन कर दो, बस हो गया। मतलब कोई भी बुक टुगेदर नहीं रह सकती। टुगेदर बोला ही नहीं है, वो लोग को डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए। हाउ फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, इसलिए अपन रेपिटेशन का इफेक्ट निकाल रहा है। तो मतलब डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट। इंग्लिश के बाद इंग्लिश नहीं आ सकता।
तू दो इंग्लिश बुक है तो तू उसको एक ही अरेंजमेंट गिन सकती है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, समझो बाजू बाजू में, लेटेस्ट से बाजू बाजू में, तो ये एक अरेंजमेंट हुआ, अभी मैंने ऐसा किया तो भी सेम ही रहेगा ना, तो वो इफेक्ट निकालना पड़ेगा ना अपने को। 9 फैक्टोरियल में वो इफेक्ट आ गया तो डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल से इंग्लिश का इफेक्ट निकाल रहा है। अगर टुगेदर होता तो अपन वो तो अपन वो डब्बा बैंड मान के टोटल काउंट करते, फिर डिवाइड बाय फैक्टोरियल करते। इधर अपन को क्या बोला है, डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग। यस, क्या धीरे 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 दिमाग में जाएगा फिर चला जाएगा। फिर शादी क्रैश की है, शादी मतलब बुलाए हुए थे। मेरे को अपनी शादी में भी कंटाला आ रहा था, क्या सर? अरे बोर होता है मेरे को। सर आपने पैसा डाला है सर, खाओ वसूलो सर। नहीं नहीं, तो कंटाल आएगा। क्योंकि मेरे को इरिटेट होता है, मेरे को याद भी नहीं है कौन आया था मेरे शादी में। हाँ तो ऑब्वियस है, इतने सारे लोग आएंगे, थोड़ी याद रखेगा किसको किसको कौन कौन आया था आज। हाँ वो ऑब्वियसली वो फोटो, हाँ बस वही तो इम्पोर्टेंट है, वही याद रखने का रहता है। नहीं नहीं, मैं तो एक ही दिन किया था, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं रख, मतलब हल्दी मेहंदी संगीत कुछ नहीं कुछ नहीं। सर क्या, हाँ तो नॉर्मल शादी था। आई रैदर स्पेंड ऑन रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड। सब गया है। नहीं नहीं, मैं MBA फिनेंस, सी होता तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता था ना, अनूप को क्यों पढ़ाने देता था, मैं खुद पढ़ाता था। MBA फाइनेंस। मेरे पापा भी MBA पर खुद जाते हैं। You have to earn that. सर क्या स्टार्ट कर रहे हो यार? एक बार सीए बन जाने दे बस। क्या? पहले का बोला था मैंने वाला काम। चलो अभी बहुत डिस्कशन हो रहा है, ये लास्ट सम, For the day. हाँ टाइम अप हो रहा है। पढ़ चल, ध्यान से पढ़। Find the number of different arrangements of letters in the word Maharashtra. How many of these arrangements have letters M and T never together, all vowels together? महाराष्ट्र वर्ड में लेटर्स कितने, वॉवेल्स कितने? हाँ तो चार ही गिनने का, रेपिटेशन का इफेक्ट निकाल रहे हैं ना अपन, तो टेंशन नहीं है। कॉन्सोनेंट 7 हो गए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तू ध्यान दे रहे इधर। Letters M and T never together. M and T. नॉट टूगेदर, मतलब क्रॉस वाला है ना? हाँ ये गड़बड़ेड हो जाता हाँ, है। ओके, नॉट टूगेदर है तो M and T 2 लेटर है, तो अदर्स कितने हो गए? 9। तो सबसे पहले हम लोग 9 अदर्स को अरेंज करेगा। और क्रॉस प्लेसेस कितना होएगा? तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नहीं हाँ पहले 9P9 10P2, ये टोटल वेज हो गया। अभी डिवाइड बाय कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है महाराष्ट्र में? A 4 times, तो तो 4 4 फैक्टोरियल A का, और R है ना, हाँ, 2 बार। H और R दोनों है, 2 बार। समझ में आया? पूरा प्रोसीजर सेम है, खाली डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है वो फैक्टोरियल निकाल देना है। ये पूरा सॉल्व भी करने का होता है। हाँ ये करना पड़ेगा ना। अभी ये होएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10P2, मतलब बोल किधर रिपीट होना चाहिए?
फाइंड हाउ मेनी ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स बोला है ना बेटा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स चाहिए और अपने को वर्ड में से समझना है कि लेटर्स रिपीट हो रहा है उसमें। तो मतलब क्या है, कब पता चलेगा कि कब हमें अपॉन में लिखना है कि नहीं लिखना है? वर्ड में लेटर्स रिपीट हो रहा है, हाँ, खत्म हो गया बात। तो पहले भी तो होता था। किधर होता था, देख देख। लेटर्स रिपीटिंग, हाँ डिजिट्स वाला तो परम्यूटेशन। हाँ तो डिजिट भी कहाँ रिपीट हो रहा था? हाँ वो तो नहीं होता। शहना है वाला तो मेरे को नहीं आता है। मेरे को भी करते हैं। हो गया वो तो खाना आगे का तो हो गया, मेरे को ये दिन का होता है। 5 दिन में भी आता है। हाँ 2 ही दिन का होता है बाकी का। अक्षय वो तो 5 दिन क्या अभी तो नहीं दोनों आती है वो। और अक्षिता ने अक्षय के तो गुलाबी लगा ये टाइप की लोग के लिए नॉर्मल करने के लिए नहीं डालना तो मारी करते थोड़ा मिनिमाइज करो। अच्छा हो रही है। आगे में तो दिखता है, कभी कभी हैंग हो जाता है। बाकी वो OCL का लेक्चर है। अभी बीके और फिर सैटरडे को सी एसपी। एसपी कौन है तुम लोग में? तू ही है खाली? मैं यहाँ बहुत सारे जॉब आए नहीं। मैं तो सर मैथ भी पढ़ती हूँ, OC भी पढ़ रही हूँ, SC भी पढ़ती है। मारवाड़ी है ना, पूरा चूस लेती है हम लोग को। इंटू 90 होएगा ना ये। फिर आपकी भी लव मैरिज है। हाँ लव कम अरेंज है। क्या? ये क्या कौन सी वायरस ऑरेंज की अरेंज करवाया, लेकिन हम लोग जानते थे एक दूसरे को पहले से, तो फिर कैसे लव मैरिज? तभी तो अरेंज करवाया ना। थ्री समझ में आया? रेपिटेशन वाला कंसेप्ट सेम है, खाली डिवाइड बाय फैक्टोरियल करने का। तो ऑफिस में तो कब पता चलेगा कि रिक जा कौन अगर तेरे वर्ड्स में लेटर रिपीट हो रहे तो, और वो लोग ने क्वेश्चन में डिफरेंट अरेंजमेंट्स बोला रहेगा। डिफरेंट अरेंजमेंट्स बोला है, देख हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स हैव? पहला क्वेश्चन स्टार्ट पढ़, स्टार्ट, अरे वही क्वेश्चन में स्टार्ट पढ़। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। चलो सेकंड सब क्वेश्चन क्या है? ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। ये तो बंद करके बैठ गई अर्चिता, वेरी बैड। मतलब ए 4 वॉवल्स है, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स कितने हैं? 4, कॉन्सोनेंट 7, 11 लेटर्स टुगेदर है, मतलब रबर बैंड। तो 1 + 7 इज 8 सेट्स। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, पहले सेट अरेंज होएगा 8p8, फिर अंदर का वॉवेल्स अरेंज होएगा 4p4, क्योंकि रबर बैंड उसको ही बांधा है। ये टोटल हो गया। अभी डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ए का, 2 फैक्टोरियल आर का और 2 फैक्टोरियल एच का। टोटल लेके आने का, डिवाइड बाय फैक्टोरियल हो गया। तो ये 4p4 और ये 4 फैक्टोरियल गया, तो इसमें टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा पहले? सब लगेगा। टुगेदर टोटल लाएगा और अपन डिवीजन रिपीटेशन का। तो दिस इज 8 फैक्टोरियल, दैट इज 40,320 अपॉन 2 × 2, मतलब 10,080।